पीएम मोदी का फोन आया, शाह को तुरंत कश्मीर भेजा, पाकिस्तान पे कोई बड़ी तैयारी। बैठक में शाह, उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, गृह सचिव, आईबी के बड़े अधिकारी हुए शामिल। पाकिस्तानी आए, नाम पूछा और कर दिया काम। अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने जा रहा है। सबसे पहले खबर समझिए, जम्मू कश्मीर का पहलगाम पर्यटक स्थल है। यहाँ 2 पाकिस्तानी भारतीय आर्मी की ड्रेस में आते हैं, पर्यटकों से नाम पूछते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। 2 पर्यटकों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा पर्यटक घायल। थोड़ी देर बाद ही इंडियन आर्मी के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया, सर्च अभियान जारी। कुछ मिनट बाद ही सऊदी से पीएम मोदी का फोन आया। शाह से फोन पे बात की, फोन पे ही गृह मंत्री को कश्मीर जाने का आदेश दिया। कश्मीर निकलने से पहले शाह ने तुरंत दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आईबी चीफ तपन रेखा, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल रहे। इस हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू और डीजीपी नलिन प्रभात भी शामिल हुए। उधर राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से पूरी रिपोर्ट तलब की। बड़ी बात यह है कि 2 हफ्ते पहले ही 6 अप्रैल को 3 दिनों की कश्मीर यात्रा पर खुद शाह क्यों गए थे। कुछ खुफिया रिपोर्ट भी आई थी, जिसके बाद शाह का दौरा हुआ था। इसका मतलब है कि कोई बड़ी तैयारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि पिछले दिनों पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के कई उच्च अधिकारियों की बैठक हुई थी। उस बैठक की जानकारी भारत को भी थी, इसीलिए शाह ने वक्फ बोर्ड के बीच दौरा कर लिया। आतंकियों ने उस इलाके को चुना जहां सुरक्षा कम थी। पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब होने वाला क्या है। अचानक पीएम मोदी को सऊदी से फोन कर शाह को भेजने का आदेश क्यों देना पड़ा, और कुछ घंटों में ही शाह ने क्यों कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, और यही बात पीएम मोदी ने दुबई में बैठ के क्यों दोहराई कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या भारत फिर से पाकिस्तान पे कोई बड़ा हमला करने जा रहा है, इस बात को भी समझते हैं। पाकिस्तान में पीओके को लेकर कई आंदोलन चल रहे। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पाकिस्तानी दुश्मन कश्मीर के विकास को रोकने के लिए किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही इसके संकेत मिले भी थे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने एक हैरान करने वाला बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, कश्मीर हमारा है, हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, हम कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अगर जम्मू कश्मीर में शांति चाहिए तो फिर पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। इसकी पूरी तैयारी भी की जा रही। कुछ महीने पहले ही एनएसजी चीफ को कश्मीर का डीजीपी बनाया गया था। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात डोभाल और शाह के बेहद खास अधिकारी। इसीलिए इस बात की आशंका ज्यादा है कि भारत और पाकिस्तान में तकरार बढ़ सकती। 2025 में पाकिस्तान और भारत के बीच पीओके को लेकर कई बार बयानबाजी हुई। यहां तक कि जयशंकर ने ये तक कह दिया, पीओके हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हमारे पास विकल्प है। पाकिस्तान की तरफ से भी यूएन में पीओके को लेकर कई बयान जारी किए गए। इसका सीधा मतलब ये है कि पीओके पे कुछ बड़ा होने जा रहा है। कश्मीर में इंडियन आर्मी की ड्रेस में 4 आतंकी कैसे घुसे, इसकी भी जांच हो रही है। दोनों ने सिर्फ हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया, ये सवाल भी लोगों के जहन में आ रहा है। क्या ये लड़ाई वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, पर्यटकों को डराने की है, ये बताने की है कि कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम रहेंगे? आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ी है, जिससे दुश्मन देश पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि उसका एजेंडा कामयाब नहीं हो पा रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने 11 साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी किसी घटना पर विदेश की धरती से फोन कर शाह को नहीं कहा कि आप तुरंत निकलिए। ये बात ही इशारा करती है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। शाह श्रीनगर में होने वाली बैठक के बाद आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। 3 जुलाई 2025 से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली। ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान की ओर से ऐसी कायराना हरकत होना कई तरीकों की सुरक्षा चिंताओं को जन्म दे रहा है। तो क्या पाकिस्तान के फाइनल इलाज का वक्त आ गया है?